क्योंकि कुंडलिनी जागृत करोगे वो तुम्हारे कर्मों को डिस्ट्रॉय करने के लिए दौड़ेगी और एक संघर्ष तुम्हारे शरीर में हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। और क्या आप उसके लिए तैयार हो या आप चाहते हो कि वो आए बदलाव? कुंडलिनी जब जागृत होगी तो उसकी अपनी कंडीशन है, आप उसको बीच में रोक नहीं सकते, साधक नहीं रोक सकता। कुंडलिनी जागरण आपकी 3 बार होती, कभी कभी ऑटोमेटिक होती है। जब आप बहुत प्रसन्न हो, उछल रहे हो, तब थोड़ी देर के लिए कुंडली जागृत होती है। अगर साधारण व्यक्ति है तो थोड़ी देर के लिए होती है। जब आप बहुत दुखी हो, एकदम दुखी हो, तब एक बार होगी। जब स्त्री और पुरुष फर्स्ट टाइम संसर्ग करते हैं तब तीसरी बार होती, लेकिन वो उतनी ट्रेवल नहीं कर पाती, इन तीनों समय पे उतनी ट्रेवल नहीं कर पाती। वो जागृत होती है और उसके बाद फिर जाके कुनमुन करके सो जाती है। कुंडलिनी जागरण की आवश्यकता क्या है? तुम्हें क्या चाहिए? क्या सिर्फ चक्रा शुद्धि से तुम्हारा काम हो सकता है? क्योंकि कुंडलिनी जागृत करोगे वो तुम्हारे कर्मों को डिस्ट्रॉय करने के लिए दौड़ेगी और एक संघर्ष तुम्हारे शरीर में हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या तुम उस संघर्ष के लिए तैयार हो? क्या तुम्हें पता है उस संघर्ष में तुम्हें क्या सहना पड़ेगा और तुम्हारे साथ क्या क्या होगा? एक चीज को पहले समझ लेना बहुत आवश्यक है कि उसके जागृत होने के बाद आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आएंगे और क्या आप उसके लिए तैयार हो या आप चाहते हो कि वो आए बदलाव। एक तो वो जागृत होगी तो वो क्रोध में होगी, क्योंकि वो शक्ति है, उसको शिव नहीं मिला। जब उसने आंखें खोली उसको पता चला कि इतने समय तक मैं सोई रही और मेरा शिव किधर है, तो वो शिव की तरफ जब दौड़ेगी तो बीच में उसको कर्म मिलेंगे नाड़ी तंत्र में। तो वो क्या करती है, शिव के उसमें पाने के लिए वो कर्मों को ठोकर मारती है। तो उससे क्या होते हैं कि वो तुम्हारे जो कर्म प्रारब्ध में बनने वाले हैं, प्रारब्ध में कन्वर्ट होने वाले हैं, वो टूट जाते हैं, बिना प्रारब्ध के टूट जाते। मतलब तुम्हें उन कर्मों से मुक्ति मिलती है बिना कुछ करे। कर वो कुंडली दे रही है, वो तोड़ रही। लेकिन उस समय क्या होता है कि अगर वो नाड़ी बहुत ब्लॉक हो, बहुत ज्यादा ब्लॉक हो, तो वो शक्ति जो होती है, कुंडलिनी शक्ति जो भगवती होती है, उसको जब बहुत जोर से ठोकर मारती है, उसके बाद भी वो कर्म सब इकट्ठे भरे पड़े हैं और जब वो नहीं टूटते तो वो वापस नीचे आती मूलाधार में और लगातार अपनी स्पीड बढ़ाती। लगातार वो चाहती है कि वो कर्म टूट जाए और हमें रास्ता मिले और हम शिव तक जाएं। लेकिन जब वो लगातार वो कर्म नहीं टूटते, पूरे भरे रहते हैं, एकदम ब्लॉक रहते हैं, तो वो लगातार अपनी ताकत, वो हर बार क्रोधित हो जाती है, ज्यादा क्रोधित होती है। उस समय वो क्या करती है कि जब बहुत तेजी से टक्कर मारती है तो उस समय कभी कभी क्या होती है, वो नाड़ी जो होती है उसमें विस्फोट होता है और वो टूट जाती है और वो कुंडलिनी जो शक्ति है जो सूक्ष्म शरीर में चल रही थी वो फिजिकल बॉडी में आ जाती है। उस समय या तो साधक मरता है या पागल होता है। तो उस समय क्या होता है कि जो गुरु होता है वो कुंडलिनी जागृत करने के पहले वो नाड़ी तंत्र साफ करता है और जैसे एक राजा के आगे कोई पूरी पलटन चलती है और वो सब व्यवस्थित करके देती है, ऐसे ही कुंडलिनी शक्ति के आगे गुरु शक्तियां चलती है और वो सब व्यवस्थित करके देती है ताकि वहां पे कोई ऐसी घटना ना घट सके। कुंडलिनी जब जागृत होगी तो उसकी अपनी कंडीशन है, आप उसको बीच में रोक नहीं सकते, साधक नहीं रोक सकता। वो जब तक शिव से नहीं मिल लेगी तब तक वो नहीं। हाँ, साधक अगर साधना करना बंद कर दे तो वो वापस जाके धीरे धीरे शिथिल होकर सो जाती है, सुप्त अवस्था में चली जाती है। जागृत होने के बाद वो वापस सुप्त हो सकती है, लेकिन अगर वो जागृत रही तो तुम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। फिर उसकी जो व्यवस्थाएं हैं उनको तुम्हें बिना कोई कंडीशन के हर चीज उसकी माननी पड़ेगी। यहाँ तक कि तुम साधना करते हो, उतने समय तुमने साधना नहीं की तो तुम्हारा सर जड़ होना शुरू हो जाएगा, आंखें बंद होनी शुरू हो जाएंगी, तो बराबर तुम्हें खींचेगी अपनी तरफ कि चलो समय हो गया। और जब वो जागृत होगी तब शरीर में दर्द होगा और जो कर्म जब डिस्ट्रॉय करेगी तो वो कर्म क्या करेंगे, वो कर्म अपने संस्कार तुम्हारे ऊपर छोड़ के जाएंगे। तो अगर क्रोध का संस्कार है तो क्रोध आएगा, डर का संस्कार है, उन कर्मों के जो भी संस्कार हैं वो तुम्हारे बुद्धि में और तुम्हारे मन में उनका प्रभाव आएगा और तुम वैसे हो जाओगे थोड़ी देर के लिए। तो उस समय तुम शांत नहीं रह सकते जब कुंडलिनी जागरण हो रही है। उस समय तुम्हारा जीवन एक संघर्ष से भरा हुआ जीवन हो जाएगा। हाथ पैर दर्द करेंगे, कभी बुखार आएगा, कभी बहुत ज़्यादा शरीर कोई आर्गन दर्द करेगा, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा, सिर भारी हमेशा रहेगा। ये सारी चीज़ें तुम्हारे साथ घटना घटती रहेंगी। कुछ चीज़ें मैनेजेबल हैं मोस्टली,
लेकिन कुछ एक माइनर परसेंट है जो मैनेजेबल नहीं है। वहाँ पे शक्ति किसी को ये परमिशन नहीं देती कि तुम यहाँ पे ये करो। उसको उतना फोर्स आपके शरीर में बढ़ाना है, वो बढ़ाएगी और बढ़ाएगी। अगर उसने अच्छी तरह से अपना काम कर दिया तो उससे एक चीज हो जाएगी, वो तुम्हें शिव बना देगी, वो तुम्हें शिवत्व में जागृत कर देगी।